हाय एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज़ वर्क पावर एंड एनर्जी। आई होप इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको, ये इस सीरीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो। इस सीरीज़ का ये मोटिव है कि अगर चैप्टर समझने के बाद भी आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं तो आप ये सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखो, ताकि आप समझ सको कि क्वेश्चन पढ़ के कैसे अप्रोच करना है उसके सोल्यूशन तक। इट विल मेक योर क्वेश्चन प्रैक्टिस ईजी, इट विल नॉट मेक यू अवॉइड दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करने हैं, उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आएंगी और उनके सॉल्यूशंस ढूंढना, उसी से आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बता रहा है क्वेश्चन? A body is projected from ground obliquely. ठीक है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी टू इट। पावर की वेरिएशन पूछ रहा है। जब बॉडी को ऊपर फेंका तो नीचे आ रही थी, तो पावर के साथ क्या हुआ? बढ़ा घटा, कांस्टेंट रहा, पहले बढ़ा फिर घटा, क्या हुआ? चलो इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। ये कोई बॉडी रखी हुई थी, ठीक है, ओब्लिकली मतलब किसी भी एंगल थीटा पर अपने बॉडी को फेंका है विद अ वेलोसिटी u। तो बॉडी तो अपना ट्रेजेक्टरी ऐसे फॉलो करेगी और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और यहाँ से उसका वर्टिकल मोशन स्टार्ट हो जाएगा और इधर ही ग्राउंड पर वापस गिर जाएगी। ठीक है, उधर जिस एंगल से फेंकी थी इधर ऐसे वो थीटा बनाएगी और इसी वेलोसिटी से गिरेगी। मोशन सिमेट्रिकल होता है अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करोगे तो। सो चलो देखते हैं पावर की कहानी डाउनवर्ड मोशन में। पावर एट एनी इंस्टेंट क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, अब फोर्स एट एनी इंस्टेंट क्या लग रही है बॉडी के ऊपर? mg लग रही है। वो तो बॉडी ऊपर जा रही थी, बॉडी नीचे जा रही है, कांस्टेंट है, तो फोर्स का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बॉडी पर, हमेशा नीचे की तरफ लग रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो पावर वेरी कर रहा है फोर्स और वेलोसिटी के बीच के एंगल से, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड वेलोसिटी। तो नीचे आने पर एंगल का क्या हो रहा है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड नीचे आने पर वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, देखते हैं। देखो बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट से जब नीचे की तरफ आएगी ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी। ठीक है, ये तो इंक्रीज हो रहा है। कॉस थीटा का देखते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो, फोर्स नीचे थी, वेलोसिटी इधर थी, तो एंगल 90, तो कॉस थीटा कितना था? 0। अब किसी रैंडम पोजीशन पर देखो, इधर देखो तो फोर्स नीचे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और कुछ एंगल थीटा बन रहा है। फिर उसके बाद लोवेस्ट मोस्ट पोजीशन पर अगर आप देखोगे फोर्स अभी भी नीचे है, ये इतना है, तो एंगल थीटा डैश है। क्लियर? इंक्रीजिंग मोशन भी अगर आप देखोगे, इनिशियली थीटा एंगल था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 हो गया है। ठीक है, और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है, इधर इसके साथ एंगल बड़ा था, फिर धीरे धीरे क्या होता गया, ये एंगल छोटा होता गया। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? अब फाइनली तो एंगल ऐसे आना है आपका एक्यूट एंगल, इधर 90 डिग्री का है, और उसके बाद किसी भी इंस्टेंट पर आप देखोगे तो एंगल छोटा हो रहा है। डाउनवर्ड मोशन में एंगल डिक्रीज कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? देखो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे है ना, तो इस पॉइंट पर देखो आप, फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स हमेशा नीचे ही लगेगी। अब एंगल का देखो, यहाँ ऐसे एंगल बन रहा है, इधर ऐसे हो गया, तो एंगल छोटा हो रहा है। ठीक है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो कॉस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं ज़रा। ये थीटा, ये कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है और -1 तक जाता है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 360 डिग्री। ये आपका होगा, इरेज करते हैं, ये आपका +1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। ये आपका एंगल किसके बीच वेरी कर रहा है? 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, तो 0 और 90, तो एंगल आपका क्या हो रहा है? 90 डिग्री से कम हो रहा है। 90 डिग्री पर देखो कॉस 90 0 था,
अब 90 डिग्री से आप एंगल कम करते चलो तो कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है एंगल छोटा हो रहा है, तो एंगल छोटा हो रहा है तो कॉस थीटा वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो डाउनवर्ड मोशन में कॉस थीटा बढ़ रहा है एंड डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो पावर डिपेंड कर रहा था कॉस थीटा पर, पावर डिपेंड कर रहा था वेलोसिटी पर, दोनों चीज़ें बढ़ रही है। तो डाउनवर्ड मोशन में पावर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो क्या ऑप्शन आएगा, पावर इंक्रीजेस। अपवर्ड मोशन में क्या होता, पावर डिक्रीज कर रहा होता। क्यों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो पावर एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा, कॉस 90 हो रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पावर 0 है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इनिशियली पावर ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज कर रहा होता है, जो कि कॉमन सेंस है। ग्रेविटी पार्टिकल को नीचे फोर्स लगा रही है, वो नीचे खींचना चाह रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव पावर लग रही है, फिर वो 0 हो गई और बाद में पावर पॉजिटिव हो गई। इस केस में और टफ क्वेश्चन क्या बना सकते थे, इक्वेशन ऑफ पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पूछ सकते थे। तब आपको वी की वैल्यू डालनी पड़ती, थीटा की वेरिएशन इसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती, तो और अच्छा क्वेश्चन हो जाता। इतना क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass m accelerates uniformly from rest to velocity v1 in a time t1. Instantaneous power delivered to the body as a function of time t is, power as a function of time t पूछा है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, पहले क्या बता रहा है, बॉडी का मास m है, बॉडी एक्सेलरेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v1 हुई है, टाइम कितना लगा है t1, तो एक्सेलरेशन निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा t1, ये बॉडी की एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है। अब पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसे निकालोगे, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट वी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम एज्यूम कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में होगी, तो डॉट हट जाएगा, एम इंटू ए इंटू वी। वी क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसमें v1 मत डाल देना, v एक जनरलाइज चीज़ है वेलोसिटी की किसी भी जगह पर। एक्सेलरेशन क्या है, अभी निकाला v1 बाई t1। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो वेलोसिटी को क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी एट एनी टाइम टी है, इसको t1 मत लिख देना, तो क्या हो जाएगा m इंटू वी वन बाई टी वन, यू 0 है, एक्सेलरेशन क्या है v1 बाई टी वन इंटू टी इज़ एनी टाइम टी। इसमें बस ध्यान देखें कैपिटल कहाँ है स्मॉल कहाँ है, उनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए आपको। m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी है कोई ऑप्शन, m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी पहला ऑप्शन है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में बस यही देखना है कि स्मॉल टी कैपिटल टी में कंफ्यूज मत हो जाना, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ ए पंप विच कैन पंप 500 किलो पानी टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। अब इसमें एफ डॉट वी से निकाल के क्या ही कर लोगे, ये इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे तो पावर पूछ नहीं रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ काम हुआ है किसी टाइम में हुआ है, तो बताओ पावर कितना होगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क डन डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम। अब पानी को तुम ऊपर ले गए हो किसी हाइट पर, तो जो पानी पर तुमने वर्क किया वो कितना था, वो कहाँ गया, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ये पानी था, ठीक है, तुम लोग मोटर से पानी को किधर ले गए, 100 मीटर ऊपर ले गए, ठीक है, यहाँ तुमने पानी भर लिया। कैसा रंग है पानी का, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है, फिलहाल पानी का ये रंग है, ये तुम 100 मीटर ऊपर लेकर गए हो। क्लियर है, अब 100 मीटर ऊपर ले जाने में जो एनर्जी तुम्हें लगी, वो एनर्जी गई कहाँ, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुई है। इसका मतलब पानी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही तुमने एनर्जी स्पेंड की है, उतनी ही इस मोटर ने वर्क डन की है, उतनी ही इस मोटर ने एनर्जी लगाई है इस पानी को ऊपर ले जाने के लिए। ये क्लियर है, तो कितनी एनर्जी लगाई वो mgh डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगा, यही तो तुम्हारा पावर हो जाएगा मोटर का। देखो कितना मास था पानी का, 500 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो, हाइट 100 मीटर ऊपर ले गए हो, डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड में, तो इससे मर गया 50,000, 50 किलोवाट पावर है मोटर का। क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है कि कैसे करना है, एफ डॉट वी से तो सॉल्व नहीं होगा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय मोटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय मोटर टू डू दैट वर्क। तो मोटर ने जो वर्क डन किया वो गया किधर, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। बस इतना कैच है, बाकी कैलकुलेशन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।